तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग की एपिसोड 33 के साथ हाजिर हूं। तो पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि कैप्टन होंग लियोंग जो होती है वो अपने घर से खाना बनाकर लेकर आती है और इनके साथ आकर बैठकर पीने लगी है। तो वो दोनों इस बात से काफी हैरान हो रहे होते हैं कि क्या ये भी यहाँ पर खाना बना सकती है। तो कैप्टन होंग लियोंग जो होती है वहां पर वाइन पी रही होती है और वो बाउल में पी रही होती है। तो हमारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर वाकई में एक बाउल में पीने वाली हो, क्या तुम्हें इसमें पीना अच्छा लगता है। तो वो कहती है अगर मैं यहाँ पर बाउल में नहीं पीऊंगी तो क्या एक छोटे से ग्लास में पीऊंगी, मुझे तब तक चढ़ती नहीं है जब तक मैं बाउल में ना पीऊं। फिर साथ ही वो उसे कहती है कि तुम्हारी जो वाइन काफी ज्यादा अच्छी है। तो हाजिन कहता है क्या तुम वाकई में सीरियस हो। फिर साथ ही उसे कहती है कि ये बंदा यहाँ पर इस तरह से खड़ा क्यों है, अगर इसे यहाँ पर बैठना नहीं है तो इसे बोलो यहाँ से चला जाए। तुम्हारा हाजिन जो होता है वो डोंगपिल से कहता है कि अगर तुम्हें बैठना नहीं तो फिर यहाँ से जा सकते हो, जाओ जाकर रेस्ट करो। तो डोंगपिल उसे कहता है नहीं मास्टर, मैं यहाँ पर आपको इसके साथ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, मुझे इस कमीनी औरत के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि ये आपके ऊपर अटैक कर दे और ये आपको मार डाले, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। जबकि वो उसे कहती है बकवास बंद करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्या ये तुम्हारा कोई बॉडीगार्ड है जो यहाँ पर तुम्हारा साथ देने के लिए खड़ा है। तो हमारा हाजिर भी उसे कहता है कि हाँ मुझे इसके ऊपर भरोसा है कि ऐसा नहीं करेगी। और इसी के साथ ही उसे कहती है लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बारे में ऐसा लगता होगा कि तुम मुझे हरा सकते हो, हालांकि मेरी हालत काफी बुरी है लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर मुझे नहीं हरा पाओगे। और डोंगपिल जब बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है, जबकि हमारा हाजिन उसे कहता है जिस तरह से मैंने यहाँ पर तुम्हें बुरी तरह से पीटा है ना, तो मुझे तो नहीं लगता कि तुम यहाँ पर डोंगपिल को भी हरा पाओगी। तो हाजिन उसे कहता है कि चलो छोड़ो इन सभी बातों को, मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। क्या तुमने यहाँ पर फर्स्ट जंग मास्टर के बारे में उन लोगों को नहीं बताया, तो क्या तुम यहाँ पर फर्स्ट जंग मास्टर को छोड़कर मुझे ज्वाइन करने के लिए आ गई हो। तो वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने फर्स्ट जंग मास्टर के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरी पूरी की पूरी फैमिली यानी कि मेरी पूरी स्क्वाड जो मुश्किल में पड़ जाती, इसी वजह से मैंने वहां पर अपने आप को सरेंडर करवा दिया। कैप्टन उसे कहती है कि मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर तुम फोर्थ जंग मास्टर के साथ इसी तरह भिड़ते रहे तो एक ना एक दिन तुम यहाँ पर बहुत ही बड़े खतरे में पड़ जाओगे। तो हाजिन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। वो उसे कहती है कि जितना मुझे यहाँ पर पता है वो सबसे बड़ा कमीना इंसान है और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चालें चल चुका है जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं होगा, और हो सकता है कि तुम्हारे अपने लोगों में से कुछ ऐसे लोग हों जिनके बारे में तुम्हें पता भी ना हो कि वो उसके लिए काम कर रहे हो। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है फोर्थ जंग मास्टर का दिखाया जाता है, जहाँ पर शाइन भी उसे कहता है क्या मैं यहाँ पर ट्रू डीमन स्क्वाड लीडर को यहाँ पर इन्फॉर्म करके बुलाऊं। तो वो कहता है उसको यहाँ पर बुलाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर स्योरियोंग यहाँ पर कैप्टन होंग लियोंग को हरा सकता है तो इसका मतलब यह है कि ट्रू डीमन स्क्वाड का लीडर भी उसे नहीं हरा पाएगा, वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मुझे इस सब को निपटाना होगा, मुझे खुद यहाँ पर ये सब कुछ करना होगा। मुझे ये बात पहले से पता थी कि होंग लियोंग यानी कि कैप्टन होंग लियोंग जो है वो मुझे जहाँ पर धोखा दे सकती है, और मैंने ये सब कुछ सोच रखा था और इसके अलावा मैंने सब कुछ सोच रखा हुआ है। वो डॉक्टर शाइनवी से पूछता है मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हें जो काम दिया था उस अंगवा को देने के लिए क्या वो काम पूरा हो गया। तो वो कहता है सर वो बहुत ज्यादा स्टबर्न है, वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। मैंने उसे यहाँ पर कहा भी था कि अगर तुम्हें एंटीडोट नहीं मिलेगा तो तुम मर जाओगी, लेकिन उस लड़की को अपनी जान की परवाह नहीं है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने मास्टर की सेवा करना चाहती है, इसी वजह से वो अपनी जान देने को भी तैयार हो गई। और जंग मास्टर कहता है कि इस बार मैं उसे एक ऐसा गिफ्ट दूंगा जिसे वो सारी जिंदगी नहीं भुला पाएगा, और इस बार जो गिफ्ट है वो उसके घर में ही होने वाला है, यानी कि वो आसपास देखता रहेगा, वो मेरी चालू को पहचानने की कोशिश करेगा लेकिन उसका गिफ्ट तो उसके घर में ही होने वाला है। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से हाजिन का दिखाया जाता है। तो हाजिन जो होता है वो यहाँ पर होंग लियोंग के साथ बातें कर रहा था, दोनों वहां पर काफी सारी बातें करता है। ढेर सारी बातें करने के बाद इसी के साथ उनकी वाइन खत्म हो जाती है। जब उनकी वाइन खत्म हो जाती है हाजिन कहता है कि मैं यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए जाने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ आओगे। और इसी के साथ ही डोंगपिल और कैप्टन होंग लियोंग दोनों ऊपर खड़ी होकर जो देख रही होती हैं। हाजिन वहां पर नीचे ट्रेनिंग कर रहा होता है, तो वो उसे पूछती है डोंगपिल क्या ये हमेशा से ऐसा ही था। ये बात सुनने के बाद डोंगपिल से कहता है अगर तुमने यहाँ पर मेरे मास्टर की मेरे सामने इंसल्ट की या फिर कोई गलत बात की तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हारे पर तरस नहीं खाऊंगा। तो वो कहती है मैं यहाँ पर इसकी इंसल्ट नहीं कर रही, बल्कि तुमसे ये पूछ रही हूँ कि यहाँ पर ये हमारे सामने जहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है, जहाँ प्रैक्टिस कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि हम लोग इसके सारे मूव्स को देख सकते हैं और इसकी कमजोरियों को पहचान सकते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि ये खतरनाक हो सकता है। डोंगपिल से कहता है कि यंग मास्टर यहाँ पर हमेशा मुझसे एक बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हम लोग दूसरों को अपनी कमजोरी दिखाकर ही अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं। जब तुम उनकी कमजोरी को देख लोगी तब तुम उस कमजोरी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ोगी, और उस वक्त यंग मास्टर को समझ आएगी कि उन्हें अपनी कमजोरी को कवर करना, और इसी तरह वो अपने आप को मजबूत बनाते हैं। तो यहाँ पर फिर से ट्रेनिंग और साथ में ये सारी ढेर सारी बातें होने के बाद आगे का सीन दिखाते हैं। हमारा हाजिन जो होता है अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेता है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वो लोग वहां पर से वापस घर की तरफ आते हैं। तुम्हारा हाजिन कैप्टन होंग लियोंग से कहता है क्या तुम यहाँ पर फिर से ड्रिंक पीना चाहोगी। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, फिर से ड्रिंक पी लेंगे। तो हाजिन उसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर अंगवा से कहता हूँ कि वो ड्रिंक्स लेकर आए, और इसी के साथ ही उसे कहता है कि अंगवा यहाँ पर सबसे बेस्ट ड्रिंक्स बनाती है, मैं उसको बुलाता हूँ और साथ में एक सूप भी बनाएगी जिसकी वजह से मैं हैंगओवर नहीं होगा। तो जैसे ही वहां पर आती है अंदर आते हैं, तो अंदर आने के बाद वो कहता है कि अंगवा तुम कहाँ पर हो। लेकिन जब वो अंगवा को देखता है कि वो ग्राउंड में वहां पर गिरी पड़ी होती है तो वो इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो भागता हुआ आगे बढ़ता है और उसे उठाता है और कहता है अंगवा उठो, अंगवा तुम्हें क्या हो गया है। कि अंगवा उसे कहती है कि यंग मास्टर मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, पता नहीं क्यों मेरे पेट में दर्द हो रही है। तुम्हारा हाजिन उसकी पल्स को चेक करता है, उसे महसूस हो जाता है कोई चीज उसकी बॉडी के अंदर है, कोई ऐसा पैरासाइट जो उसकी बॉडी को अंदर से खा रहा है। तो वो कहती
कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम यहाँ पर बात मत करो, तुम्हारे साथ हुआ क्या मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें ठीक करना होगा। और वो उसे उठाता और लेकर घर के अंदर आ जाता और कहता है कि सबसे पहले इसकी सेफ्टी को देखना होगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें डीमन एम्परर का दिखाया जाता है, जहाँ पर डीमन एम्परर को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि मारा फेस्टिवल की जितनी तैयारियां थी वो सारी की सारी कंप्लीट हो गई हैं और इस बार हम लोगों ने बजट को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर लिया है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए इतना ही था। तो एम्परर से कहते हैं बहुत ही अच्छा काम किया। फिर साथ ही उसे कहते हैं फर्स्ट गार्ड क्या तुम यहाँ पर ड्रिंक पीना चाहोगे? तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं सर, मेरे लिए ऑनर की बात है। और वो अपनी एनर्जी के साथ ग्लास को कंट्रोल करते हुए उसकी तरफ आगे करता है और साथ ही उसके अंदर वाइन डालकर उसको देता है। तो वो कहता है सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि डीमन एम्परर से पूछते हैं थर्ड के बारे में बताओ। तो वो कहता है सर थर्ड के बारे में कुछ भी खास नहीं है, वो अपने घर में रहता है और ज्यादा कुछ करता नहीं है और लास्ट टाइम उसने होंग रियोंग के साथ फाइट की थी, उस फाइट के बाद उसने कुछ भी नहीं किया। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर इस बारे में नहीं पूछ रहा कि वो क्या कर रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि उसके बिहेवियर में कोई चेंजेस तो नहीं आए। ये बात सुनने के बाद मास्टर मूडैम जो होते हैं वो आगे से खामोश हो जाते हैं। फिर साथ ही कहते हैं कि सर फिलहाल के लिए उसके मूवमेंट्स या फिर उसके बिहेवियर में ऐसा कुछ भी नोटिसेबल नहीं है कि जो आपको रिपोर्ट किया जा सके। तो एम्परर से कहता है ठीक है तुम जा सकते हो। जबकि उसके वहां पर चले जाने के बाद वो सोच रहा होता है कि आखिर अचानक से यहाँ पर जैकाल ने अपने जंगल को क्यों छोड़ दिया, जंगल को छोड़कर उसने थर्ड जंग मास्टर को क्यों चूज कर लिया। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी क्लैमिटी आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं, बहुत सारी कहानियां हैं कि जैकाल जहाँ पर भी अपीयर होता है वहां पर हमेशा से एक बड़ी क्लैमिटी आती है। जैकाल एक ऐसा बीस्ट है जो कि अपनी जगह को छोड़कर कभी बाहर नहीं निकलता। जैकाल एक ऐसा बीस्ट है जो कि एक लंबी जिंदगी जीता है और उसके बाद रियल लाइफ के अंदर चला जाता है, यानी कि अपनी जिंदगी को दोबारा से रिसाइकिल करता है और छोटा होकर फिर से बड़ा होता है, फिर से मरता है, दोबारा से रिसाइकिल होता है। लेकिन जब ये यहाँ पर अपने आप को दोबारा से जिंदा करता है तो उसके लिए से यहाँ पर बहुत ही पावरफुल डिमोनिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है और उसी बैम्बू ट्री जंगल के अंदर सभी बीस्ट की एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर जाता है। उसको एब्जॉर्ब करने के बाद दोबारा से ये रियल लाइफ के साइकिल में पहुंच जाता है। और इसके अलावा एक मिथ ये भी है कि जहां पर भी जैकाल अपीयर होता है, जिस भी जगह के ऊपर जैकाल अपीयर होता है वहां पर जंग होती है, वहां पर वार होती है, वहां पर युद्ध होता है। और एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें बहुत सारे लोगों की हत्या होती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर जैकाल अपीयर हुआ है तो डिमोनिक कल्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है जैकाल का दिखाया जाता है, यानी गोल्डी का दिखाया जाता है कि वो हमारे यंग मास्टर को देख रहा होता है कि वो अंगवा की बॉडी के अंदर अपनी बाउंडलेस टेक्निक को यूज करते हुए उसकी पॉइजन को रिलीव करने की कोशिश कर रहा होता है। तो हाजिन कहता है कि बाउंडलेस टेक्निक के साथ में इसकी बॉडी के अंदर जो भी इंसेक्ट है, इसकी बॉडी के अंदर इस वक्त एक इंसेक्ट है जो इसकी बॉडी को अंदर से खा रहा है, मुझे उस इंसेक्ट को निकालना होगा। ये इंसेक्ट बिल्कुल उसी इंसेक्ट की तरह है, यानी उस पैरासाइट की तरह, ब्लड पैरासाइट जो कि हम असैसिन्स की बॉडी के अंदर डाला जाता था ताकि हम लोग अपने जो मास्टर्स हैं उनके साथ बगावत ना करें और यहाँ पर से छोड़कर जाने के बारे में सोचे भी ना। तो वो अंगवा के बारे में सोच रहा था कि ये इतनी अच्छी है और इतनी अच्छी नौकरानी के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है, कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है कि यहाँ पर इसको टॉर्चर करने के लिए इसकी बॉडी के अंदर किसी ने वो कीड़ा डाल दिया। मुझे इसके बिहेवियर के अंदर चेंजेस नजर आए थे लेकिन मैंने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि आखिर इसको कोई क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेगा। और इसी के साथ अंगवा बेचारी के मुंह और नाक से ब्लड बह रहा था और साथ ही वहां पर उसके मुंह के अंदर से वो कीड़ा बाहर निकल आता है। तो हाजिन जो होता है वो जब अपनी एनर्जी के साथ उस कीड़े को बाहर निकालता है तो वो कहता है ये वही कीड़ा है जो कि इसकी बॉडी के अंदर से इसके ऑर्गन्स को खा रहा था, ये बिल्कुल उस ब्लड पैरासाइट की तरह ही है। तो यहाँ पर इसको हर्ट करने का काम सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है जो मुझसे नफरत करता है, वो फोर्थ जंग मास्टर है। लेकिन इस बार उसने लाइन क्रॉस कर दिया और इस बार तो मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूंगा। पर एपिसोड 33 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे यंग मास्टर्स की फाइट होने वाली है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।